और नए नए आधुनिक जो आज समाज की ज़रूरतें हैं, जो हिंदुस्तान की ज़रूरत है, उन ज़रूरतों और चूँकि जो ग्रोथ हमने देखा, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो चाहे कला के क्षेत्र में हो, और विज्ञान से संबंधित मॉडल्स उन्होंने बनाया है और उसके नमस्कार, झारखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। मैं इस वक्त हूं गोमिया के आईएल है और ये लोयला स्कूल है और आज यहां पर आप देख सकते हैं कि साइंस आर्ट एंड क्राफ्ट का एग्जीबिशन का कार्यक्रम था और इस अवसर पर राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री और गोमिया के स्थानीय विधायक योगेंद्र प्रसाद जी यहां आज मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। और आइए सीधे सुनते हैं उनसे कि आज इस कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने क्या किया और इस स्कूल में क्या क्या कार्यक्रम है। ये गोमिया का आईएल क्षेत्र का लोयला इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रांगण में आज हम लोग आए हुए हैं कार्यक्रम में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी। कई एग्जीबिशन लगा हुआ है छोटे बच्चों से लेकर के अपर क्लास तक का, 12 का, और नए नए आधुनिक जो आज समाज की ज़रूरतें हैं, जो हिंदुस्तान की ज़रूरत है, उन ज़रूरतों के आधार पर कई मॉडल तैयार किए हैं। और चूँकि जो ग्रोथ हमने देखा, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो चाहे कला के क्षेत्र में हो, अविश्वसनीय है कि हमारे इस क्षेत्र में भी इस तरह की स्कूल में व्यवस्थाएं हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाला समय गोमिया के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरह से शैक्षणिक व्यवस्था यहाँ बना करके रखा गया, तो मैं शुभकामनाएं दूंगा इस स्कूल प्रबंधन के तमाम कमेटी के लोगों को, फादर को, कि जिस तरह से यहाँ व्यवस्था को बनाए रखे हैं। तो निश्चित तौर पर हर एक माँ बाप का जो सपना होता है, अपने बच्चों के प्रति जो सपना देखा है कि हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, तो निश्चित तौर पर उम्मीद पर खरा उतरने का यह स्कूल प्रबंधन उन माँ बाप के सपनों पर खरा उतरने का काम करेगा। यही शुभकामनाएं। और चूँकि बड़े दिन भी आने वाले हैं, उनकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं बच्चों को, स्कूल परिवारों को। इन्हीं बातों, धन्यवाद। आज मेरे साथ है इस स्कूल के फादर हैं और फादर जोसेफ मेरे साथ है। सर, क्या क्या कार्यक्रम हुआ आज का? आज का कार्यक्रम में हमारे स्कूल के विद्यार्थी विज्ञान से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन किया है और विज्ञान से संबंधित मॉडल्स उन्होंने बनाया है और उसके बाद में कई प्रकार के कलाकृतियाँ और क्राफ्ट आर्ट, ये सब चीज़ें बच्चों ने बनाया है। और ये सब जो भी मॉडल्स उन्होंने बनाया है, ये विशेष रूप से साइंस से, कंप्यूटर से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे और हिस्ट्री, सिविक्स, बायोलॉजी, ये सभी विषय वस्तुओं से संबंधित था। और केवल ये मॉडल्स बनाया सो बात नहीं है, लेकिन इस मॉडल्स के जरिए हम अपने दैनिक जीवन में, प्रैक्टिकल हमारे लाइफ में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और विशेष करके आजकल का प्रदूषण का इस समय जो है, प्रदूषण से निजात पाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी का बचाव के लिए और पानी को सुरक्षित ढंग से पीने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इन तमाम बातों के बारे में बच्चों ने नया आइडिया या नया विचार प्रकट किया और उसी के अनुरूप उन्होंने मॉडल्स बनाया। तो इसलिए इस प्रोग्राम को देखने के लिए हमारे मंत्री जी श्री योगेंद्र प्रसाद यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने बच्चों का प्रदर्शनी उन्होंने देखा और साथ साथ बच्चों ने जो क्राफ्ट आर्ट आइटम बनाया उनको देखा और साथ में जो बच्चों के जरिए जो भी स्वागत प्रोग्राम होगा और उनका सभी प्रोग्राम को देख करके उनको बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने सभी विद्यार्थियों को, स्कूल प्रबंधन को शुभकामनाएं अदा किया है। और साथ में सभी जितने ही लोग इस प्रदर्शनी देखने के लिए आया है, सभी को शुभकामनाएं प्रदान किया है। और हम लोग यही उम्मीद करते हैं हमारा इस क्षेत्र के बच्चों का प्रतिभा की विकास हो और उनको गुणवान बनावे, प्रतिभाशाली बनाए और वे साथ में हमारे देश का एक अच्छा नागरिक बने। यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू।
अभी आपने सुना गोमिया के जो विधायक है और राज्य के पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद जी का, और दूसरा है कि जो इस स्कूल के फादर है, फादर जोसेफ साहब ने, और इन्होंने कहा कि आज ये कार्यक्रम था वो साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्राफ्ट का था, कला संस्कृति का था। दूसरा है कि सबसे बड़ा बेहतरीन चीज़ है कि इस स्कूल में AI का पढ़ाई होती है, जिसका भी योगेंद्र प्रसाद ने उसका प्रदर्शनी को देखा और बच्चों से भी जाना कि AI क्या है और कितना ही मैंने बेहतर ढंग से उन्होंने बनाने का प्रयास किया है। और बच्चों ने एक से एक करतब को दिखाया और बच्चे ने एक आर्टिफिशियल एक तरह से बनाया है कि जो विकलांग है, जिन्हें नहीं दिखाई देता है, वो एक स्टिक बनाया है जो आगे चलने पर उनको बताता है कि कहाँ पर क्या है, कहाँ गड्ढा है, कोई लोग है न क्या। इस तरह का भी एक टेक्नोलॉजी की तरफ से उन्होंने बनाने का काम किया है। और अभी इस स्कूल में जैसे ही मंत्री जी का आगमन हुआ, उसका भव्य स्वागत किया गया और बच्चों के द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जो पूरे हिंदुस्तान के जो कल्चर हैं उसको भी प्रदर्शन करने का कोशिश किया गया है। और फादर जिस तरह से बताया कि इस स्कूल में AI के माध्यम से जो सभी विषयों पर पढ़ाई हो रही है और आने वाले बच्चों को लिए इस स्कूल के माध्यम से उन्हें एक बेहतर शिक्षा मिल सके, एक अच्छा नागरिक मिल सके, यही उन्होंने अपने संबोधन में कहा है। आप देख रहे थे झारखंड न्यूज़ लाइव, मैं हूं अनंत कुमार।